मुसलमान पार्टी का भला और मुसलमानों का भला ये दो अलग बातें हैं। इसको समझने के लिए बिहार के 2020 इलेक्शन के पे नज़र डालें, चीज़ें आपके सामने साफ हो जाएंगी। 2020 के इलेक्शन में हुआ यूं कि सीमांचल एरिया, जो कि मुसलमानों का एक बड़ा एरिया है, जहां से हमेशा मुसलमान एमएलए आते हैं, वहां से 5 सीटों पर एआईएमएम ने कब्जा कर लिया। ये वो 5 सीटें थीं कि जो अमूमन महागठबंधन के लोग जीता करते थे, यानी कि या तो आरजेडी ले जाती थी या कांग्रेस ले जाती थी। तो इस पे एआईएमएम ने आकर कब्जा कर लिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन की सरकार बहुत कम मार्जिन से गवर्नमेंट नहीं बना पाई और गवर्नमेंट एनडीए की बन गई। लेकिन चलिए, चूंकि एनडीए की गवर्नमेंट में नीतीश कुमार लीड कर रहे थे, तो इतना मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी उनको एक शौक लगा कि महागठबंधन की गवर्नमेंट नहीं बन पाई बहुत कम मार्जिन से। ये शौक गुस्से में बदल गया जब उन्हें ये मालूम चला कि ये पहली सरकार है जहां पे मुसलमान एक भी मिनिस्टर नहीं है। अब ये मुसलमानों को थोड़ा सा एक झटका लगा कि ये बिहार की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान पार्टी का भला तो हो गया, एक मुसलमान पार्टी इस्टेब्लिश हो गई बिहार के अंदर में, लेकिन मुसलमानों का भला नहीं हो पाया। उनके लिए तो एक एक तरह से उनके लिए वो थोड़ा शौक में चले गए। ये एक अलग सी बात है कि ओवैसी साहब यहाँ पे मुबारकबाद के हकदार हैं कि उन्होंने यंग जनरेशन के अंदर में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा की है। तो इसकी ये तो बात हो गई। लेकिन चलिए, कुछ दिनों के बाद हुआ ये कि ये 5 में से 4 एमएलए टूट गए और ये चले गए आरजेडी के साथ मर्ज करके। अब आप सोचिए कि एक मुसलमान की पार्टी टूट गई, लेकिन आप यकीन माने मुसलमान खुश हुआ बिहार का ओवरऑल। वजह उसकी यह हो कि आरजेडी मजबूत हुई, और आरजेडी मजबूत होने की वजह से आरजेडी बिहार की नंबर 1 पार्टी बनी, और कुछ दिनों के बाद ही सरकार बदली और महागठबंधन की सरकार बन गई, जो कि मुसलमान चाहता था कि महागठबंधन की सरकार बने, क्योंकि एटलीस्ट वो बराबरी की बात करती है। तो ये अब आप ये सोचें कि मुसलमान की पार्टी टूट गई, लेकिन ओवरऑल मुसलमानों का यहाँ पर मुसलमान के अंदर में थोड़ी सी खुशी आई। तो अब इससे एक चीज़ समझ में आती है कि मुसलमान पार्टी का भला और मुसलमानों का भला ये दो अलग बातें हैं। अब इसको समझने के लिए एक और चीज़ समझ लें कि वो मुसलमान पार्टी, जो भी मुसलमान पार्टी जो अपने आप को क्लेम करती है कि मुसलमानों के लिए खड़े हैं, अगर वो उस वक्त की बड़े गठबंधन जिसका ओवरऑल मुसलमान सपोर्ट कर रहा है, अगर उनके साथ है, तो मुसलमान पार्टी का भला और मुसलमानों का भला एक हो सकता है। यानी अगर एआईएमएम आरजेडी कांग्रेस के साथ होती बिहार के अंदर में, तो हम कह सकते थे कि मुसलमान पार्टी का भला और मुसलमानों का भला एक ही होता है। लेकिन अगर मुसलमान पार्टी उस महागठबंधन की जिसके ओवरऑल मुसलमान जिसको जिताना चाहता है, उससे अलग जाके इलेक्शन लड़ती है, तो वैसे हालात में हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान पार्टी का भला और मुसलमानों का भला ये दो अलग बातें हैं। और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, चाहे वो असम में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो कहीं भी हो, अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो वहाँ पर ये चीज़ें सोचने और समझने की ज़रूरत होती है। अब तो आप ये कह सकते हैं, तो क्या फिर हम कभी मुसलमान पार्टी की बात नहीं करेंगे? नहीं, नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अगर आइंदा इलेक्शन होगा तो ज़रूर करेंगे। बस बात समझ लें। शुक्रिया।